Audio Jungle. हेलो फ्रेंड्स, दिस इज़ आशीष। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल AKS फिटनेस टाइम। दोस्तों, मैंने काफ़ी दिनों से वीडियो नहीं बनाई थी, बट आज एक मन किया कि ओबेसिटी को लेके हम एक वीडियो बनाएं, जिसमें मैंने देखा कि भी काफ़ी लोग परेशान हैं इस मोटापे को लेके। वह वेट लूज़ करना चाहते हैं, लेकिन वो वेट लूज़ नहीं कर पा रहे हैं बिकॉज़ उनके अंदर वो एक्टिवनेस नहीं है। चाहता हर कोई है कि एक हेल्दी लाइफ स्टाइल जिए, बट उस हेल्दी लाइफ स्टाइल को जीने के लिए आपको मेहनत भी करनी पड़ेगी। तो आज हम जो बात करने वाले हैं वो है मोटापे को लेके, ओबेसिटी को लेके। ओबेसिटी जो ये लोगों का, मैंने ये भी बहुत बार सुना है, हम किसी से मिलते हैं कि यार आप काफ़ी हेल्दी हो गए हो, मतलब आप ओबेसिटी की तरफ जा रहे हो, तो लोगों का एक बहुत अच्छा आंसर रहता है, हम खाते पीते घर के हैं। यार खाते पीते घर के हो तो ठीक है, मान लिया, बट ऐसा तो नहीं है ना कि भाई आपका खाना ही आपको कहीं खा जाए। आप खाने को खाइए, आपका खाना आपको नहीं खाए, इस वजह से आपको मोटापा नहीं होना है। ठीक है, क्योंकि मोटापा अगर आपके शरीर में ज़्यादा हो जाता है तो आयुर्वेद की तरफ से भी और साइंस की बेस पे भी मैं आपको बता दूं कि अगर आपके शरीर में ओबेसिटी ज़्यादा होती है तो आपके शरीर के अंदर समथिंग कम से कम लगभग 100 से ऊपर बीमारियां घर बनाना चालू कर देती हैं। तो फिर वो मतलब कहने का मतलब ये हो गया, भाई आपने खाते पीते घर के हो तो फिर तो आप अपने घर को रेंट पे ही दे रहे हो। ठीक है, तो वो रेंट जो है वो बीमारियों के लिए आप रेंट पे दे रहे हो। लेकिन मैं सिंपल एक बात बताऊंगा कि देखिए, मोटापा कम करना इतनी बड़ा कोई टास्क नहीं है। अगर आप अपने मेंटली रूप से आप प्रिपेयर हैं और मेंटली रूप से आप चाहते हैं कि भाई मुझे वज़न कम करना है, तो कोई ऐसी चीज़ नहीं है कि आप वेट को लूज़ नहीं कर सकते। तो मैं आज आपको बताने वाला हूँ कि भाई आप वेट कैसे लूज़ कर सकते हैं और कारण क्या है मोटापे का। देखिए, मैं एक कोच हूँ और चाहता भी हूँ मैं ट्रेन करने के लिए कुछ ऐसे। मैंने वेट भी ऐसे बंदों के लूज़ कराए जो काफ़ी थक गए थे कि भाई हम काफ़ी दिनों से जिम भी जा रहे हैं और ट्रेनिंग भी कर रहे हैं, रनिंग भी कर रहे हैं, लेकिन वेट लूज़ नहीं हो रहा। देखिए, वेट लूज़ करने का मतलब ये नहीं कि भी आप जिम जा रहे हैं, लेकिन आप जिम जा रहे हैं तो आप जिम का मतलब हो गया भाई आपने जाके वेट ट्रेनिंग करी, आपने एक्सरसाइज करी, एरोबिक्स करी, कार्डियो करी, एवरी आपने जितनी भी एक्सरसाइज थी वहाँ पर आपने यूज़ करी। बट आने के बाद आप बाहर आए, बाहर आने के बाद आपने देखा जलेबी समोसे, आपने चट कर गए, तो भाई उसका वेट लूज़ नहीं होगा, उसमें आपका वेट और इंक्रीज हो जाएगा। तो इसी चीज़ को मैं आपको बताऊंगा कि आपको करना क्या है। सिंपल करना सिर्फ इतना है आपको। पहली चीज़ तो एक और आपको मैं बता दूं कि आप लोगों ने एक वर्ड सुना होगा, मेटाबॉलिज्म। क्योंकि कभी भी आप डॉक्टर के पास जाएंगे तो डॉक्टर एक ही बात बोलेगा कि भाई आपका मेटाबॉलिज्म गड़बड़ है, आप उसको थोड़ा सा सुधारिए, आपका खान पीन थोड़ा सा अलग है, उसको चेंज करिए। तो मैं मेटाबॉलिज्म की बात करूँ तो मेटाबॉलिज्म जो है दो चीज़ों से मिलके बनता है। एक है आपका एनाबॉलिक और एक है कैटाबॉलिक। तो एनाबॉलिक एंड कैटाबॉलिक जो है, ये दो चीज़ें हैं आपकी। तो मैं आपको पहले भी बताया कि मेटाबॉलिक आपका दो चीज़ों से मिलकर बना है, एक है एनाबॉलिक, एक है कैटाबॉलिक। तो एनाबॉलिक और कैटाबॉलिक हैं क्या भाई? आपने वर्ड तो बता दिया, लेकिन इनका मतलब क्या है? क्योंकि जब मैं भी इस चीज़ के बारे में पढ़ता था तो मुझे भी समझ नहीं आता था कि यार ये मेटाबॉलिक मेटाबॉलिक करते रहते लोग बाग, ये मेटाबॉलिज्म है क्या? तो मैं मेटाबॉलिज्म के बारे में आपको जो बताया, मेटाबॉलिज्म का या मेटाबॉलिक का मतलब होता है कि आपकी जो डेली लाइफ है, आप जो डेली लाइफ जी रहे हैं, ठीक है, तो उसके लिए आपको कितनी एनर्जी की ज़रूरत है। अब हमारा मानना होता ये है कि भाई हम बेड पे लेट गए तो हमारी को एनर्जी की रिक्वायरमेंट नहीं, हम सो रहे हैं तो हमारे को एनर्जी की ज़रूरत नहीं है, हम बैठे हैं तो एनर्जी की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि हमारा तो सिर्फ और सिर्फ हमारी बॉडी काम कर ही नहीं रही है उस टाइम। बट आपको ये बता देता हूँ कि आपकी बॉडी काम नहीं कर रही है फिजिकली, पर जो इंटरनली ऑर्गन्स हैं वो अपना पूरे का पूरा काम प्रिपेयर रूप से करते हैं, कंटिन्यूसली करते हैं। अगर हार्ट आपका काम कर रहा है तो उस हार्ट को भी एनर्जी की ज़रूरत है, उन मसल्स को भी एनर्जी की ज़रूरत है। आपके जो इंटेस्टाइन हैं या लंग्स हैं या किडनी, एवरीथिंग, जितने भी आपके इंटरनल ऑर्गन्स हैं, उन सभी को एनर्जी की ज़रूरत है। और जो आपके शरीर में एनर्जी है, उस एनर्जी को ही वो यूज़ करते हैं। ठीक है।
अब आ जाते हैं हम लोग एनाबॉलिक और कैटाबॉलिक पे। तो एनाबॉलिक और कैटाबॉलिक जो है, एनाबॉलिक का सिंपल से अगर मैं बात करूं, एक सिंपल सा वर्ड बोलूं, तो एनाबॉलिक का मतलब है जमा करना। ठीक है, आपने खाना खाया और खाना खाने के बाद आपके शरीर में जो एनर्जी आती है, जो आपका खाना पचता है, उस खाने पचे हुए खाने से जो एनर्जी आपको मिलती है, उस एनर्जी को आपका शरीर क्या करता है, स्टोर करता है। उसी चीज को हम बोलते हैं एनाबॉलिक। ओके, उसके बाद है हमारा कैटाबॉलिक। अब कैटाबॉलिक क्या है कि कैटाबॉलिक में एक वर्ड आ रहा है कट करना। तो सिंपल सी बात है, कोई ना कोई चीज कट हो रही है, तो आपकी जो एनर्जी को जब आपका शरीर यूज करता है, उस चीज को ही हम लोग बोलते हैं कैटाबॉलिक। तो एनाबॉलिक एंड कैटाबॉलिक दो ऐसी प्रोसेस हैं जो आपकी बॉडी में कंटिन्यूसली चलती रहती हैं। इन्हीं चीज़ों से मिलके बनता है आपका मेटाबॉलिज्म। अब हम बात करते हैं एक सिंपल जिस टॉपिक को हम लेके चल रहे थे, ओबेसिटी। ओबेसिटी को मैंने पहले ही बताया कि ओबेसिटी बहुत से लोगों को ये मानना होता है कि हमारा तो जेनेटिक ही प्रॉब्लम है, ये ओबेसिटी का। हो सकता है उनके घर में ऐसी जेनेटिक चीज़ हो कि भी ओबेसिटी उनको परिवार से, उनके फैमिली से ही उनको इस तरीके से मिली है। बट आप इस चीज़ को लेके मत बैठिए कि ओबेसिटी एक जेनेटिक है तो उसको ख़त्म नहीं किया जा सकता। ये गलत आपके मन में बात है। आप जेनेटिक चीज़ को, जो आपके शरीर में है, ओबेसिटी जो प्रॉब्लम है, उसको बिल्कुल नॉर्मल आप कर सकते हैं। बस आपको अपनी लाइफ स्टाइल को चेंज करना है। ओबेसिटी जो बढ़ती है वो आपकी लाइफ स्टाइल से बढ़ती है। बहुत बार मैंने ये भी देखा है कि भी देखिए, आप जो एनर्जी यूज़ कर रहे हैं, आपने एनर्जी यूज़ करी, आपको एनर्जी जब आप यूज़ कर लिया, उसको यूज़ करने के बाद आपको एनर्जी चाहिए चाहिए। अगर एक एग्जांपल दूं आपकी बाइक का ही, ठीक है, मान के चलिए आपकी बाइक में पेट्रोल ख़त्म और आपने जाके पेट्रोल पंप से पेट्रोल डलाया और आके घर पे खड़ी कर दी, तो क्या वो पेट्रोल अपने आप ख़त्म हो जाएगा? नहीं होगा। आप दोबारा भी उसमें डलवाएंगे तो वो वहीं से फिल होगा और फिर वो एक टाइम ऐसा आएगा कि वो टंकी से बाहर निकलेगा। ठीक है, अब उस टंकी में आपको दोबारा अगर डलवाना है तो उस फ्यूल को आपको ख़त्म करना पड़ेगा। सेम आपकी बॉडी के साथ है प्रॉब्लम कि आपने खाना तो खाया, बट आपने खाना खाने के बाद उस एनर्जी का यूज़ नहीं किया। आपने, हम जो एनर्जी की, मैं जो एनर्जी की बात कर रहा हूँ अपनी बॉडी की, तो उसको हम लोगों ने एक सिंपली एनर्जी जो होती है हमारी, उसको हम लोग मेंशन करते हैं कैलोरीज में। तो कैलोरीज जो आपने देखा होगा कि भाई डॉक्टर्स भी बोलते हैं, अगर आपको अपनी बॉडी को मेंटेन रखना है, आपका वेट लूज करना है या वेट इंक्रीज करना है, वेट गेन करना है, तो आपको कैलोरीज को एक मतलब कैलकुलेट करना पड़ेगा। जितने भी आपने देखे होंगे बड़े बड़े फिल्म स्टार्स हैं या कोई अच्छा ट्रेनर भी होता है, तो वो कभी भी आपके इस चीज़ को नहीं देखता है कि भी आपने क्या खाया, आपकी कैलोरीज को देखता है। कि मान के चलिए आपने अगर एक समोसा खाया तो उस समोसे के अंदर कितनी कैलोरीज है, क्योंकि कैलोरीज के ऊपर ही आपका वेट लूज करना एंड वेट गेन करना डिपेंड करता है। ठीक है, तो अब हम बताते हैं कि भाई आपको करना क्या है। सिंपल पहली चीज़ तो ये पता करना, देखिए एक जो चीज़ है वो है बीएमआई। ठीक है, अब बीएमआई का मतलब क्या है? बीएमआई का सिंपल सा मतलब है बॉडी मास इंडेक्स। अब बीएमआई करता क्या है? आपको बीएमआई निकालना आना चाहिए। अगर आपको ये पता करना है कि भाई हाँ, मेरी बॉडी में कितना परसेंट फैट है, या मैं ओबेसिटी की तरफ जा रहा हूँ या अंडर वेट हूँ, तो उसके लिए आपको बॉडी मास इंडेक्स का जो चार्ट है उसके बेस पे आपको करना पड़ेगा। बॉडी मास जो इंडेक्स जो मैं आपको बता रहा हूँ, उसका जो मेन काम है, उसमें साइंस की तरफ से ये बताया गया है कि अकॉर्डिंग योर हाइट आपका वेट होना चाहिए। अगर आपका हाइट से अकॉर्डिंग वेट नहीं है तो फिर आप अंडर वेट भी हो सकते हैं और आप ओबेसिटी की तरफ भी जा सकते हैं। ठीक है, तो ये चीज़ें आपको इसी के अंदर पता चलेगी कि इसमें 3 कैटेगरीज होती हैं। एक होता है अंडर वेट, एक होता है नॉर्मल वेट और एक होता है ओबेसिटी। तो ओबेसिटी में भी आपको 3 ओबेसिटीज़ दिखाई दे जाएंगी। तो उस चीज़ को आप निकालिए और उसके बाद आप देखिए कि भाई हाँ, सही में आपके अकॉर्डिंग टू योर हाइट आपका वेट है या नहीं। तो उस चीज़ को भी आप चेक कर सकते हैं। है कि भी अब जो आपको जो दूसरी चीज़ है वो है BMR। ठीक है, बेसिक मेटाबॉलिक रेट, जिसमें मैंने आपको बताया ना पर डे के आपको कितनी कैलोरीज की रिक्वायरमेंट है। अगर आप नॉर्मल लाइफ स्टाइल जी रहे हैं तो आपको कितनी कैलोरीज की रिक्वायरमेंट है, तो उस कैलोरीज को निकालने के लिए भी आप इस फॉर्मूले को यूज़ कर सकते हैं जो आपको साइड में दिखाई दे रहा है। ठीक है, तो उस फॉर्मूले को आप देख के अपना कैलकुलेशन कर सकते हैं और उसी तरीके से फिर आपको पता चल जाएगा कि मुझे डेली बेसिस कितनी कैलोरीज की ज़रूरत है। जो बीएमआर है जो मैं आपको बता रहा हूँ, वो बीएमआर आपको पर डे की आपकी वेट के हिसाब से आपको कितनी कैलोरीज की ज़रूरत है वो आपको शो करेगा। ठीक है,
अब हम बात कर लेते हैं कि आपको, और एक चीज़ और बता देता हूँ आपको, अभी एक चार्ट भी मैं मेंशन कर दूंगा कि किस खाने में कितनी कैलोरीज आपको मिलती हैं। लोग बाग सोचते हैं कि भाई अंडा ही अंडा खाएंगे तो हमारा वेट लूज़ हो जाएगा, हम सिर्फ दाल ही दाल खाएंगे तो हमारा वेट लूज़ हो जाएगा। ये चीज़ें हैं लेकिन एक लॉन्ग प्रोसेस। बट साथ ही साथ आप किसी भी चीज़ को खाइए, मैं ये नहीं बोलता हूँ कि आप ऑयल छोड़ दीजिए, घी छोड़ दीजिए, ये सब हमारी और आपकी एक, बोल देते ना कि एक गलत विचार या गलत धारणा हो गई है कि भाई हम ऑयल नहीं खाएंगे, फैटी चीज़ें नहीं खाएंगे तो हम पतले हो जाएंगे। ये गलत है। आप मुझसे बिल्कुल सिर्फ सब्जी सब्जी खाइए, सिर्फ सब्जी खाइए, ठीक है। आप सिर्फ और सिर्फ सैलेड खाइए, आप तब भी मोटे हो जाएंगे जब अगर आप उस एनर्जी का यूज़ नहीं करेंगे, ठीक है। तो आपको करना सिंपल इतना है, अपना डेली सिर्फ और सिर्फ 1 घंटा, 1 घंटा अपने शरीर को देना है, जिसमें आपको कोशिश ये करनी है कि आप अपने शरीर को स्वेट कर सकें। मतलब स्वेट मीन आपको पसीना निकालना अपने शरीर में से जितना हो सकता है, ठीक है। जब आप स्वेटिंग करते हैं तो आपके 2 फायदे हैं। पहला तो आपके शरीर में जो आपके स्किन के जो पोर्स हैं वो खुल जाते हैं, और दूसरा आपके जो एनर्जी आपने शरीर में डाली है वो एनर्जी आपकी यूज़ होने लगती है, ठीक है। साथ ही साथ इसमें आपको एक काम करना है, अगर आप वर्किंग हैं कहीं पर और आपको एक्सरसाइज करने का टाइम नहीं मिल रहा है, कुछ ऐसी चीज़ें हो रही हैं, तो आपको एक रूटीन बनाना है कि आपको जो है ना नाइट के टाइम पे, या आपका जो इवनिंग खाना आप खाते हैं, जो आप डिनर करते हैं, वो थोड़ा जल्दी करने की कोशिश करिए। समथिंग आप 7 बजे तक खा लीजिए, जिससे आपको ये रहे कि भाई आप थोड़ा बहुत घूमें फिरें तो वो थोड़ा सा यूज़ हो सके, या जो आपका डाइजेशन सिस्टम है वो थोड़ा सा उस चीज़ को डाइजेस्ट कर सके इजीली। हम लोगों का काम क्या होता है कि हमने खाना खाया तुरंत बेड पे जाके लेट जाते हैं। अब वो बेड पे लेटने का ही तो मेन कारण है कि आपको मोटापा बढ़ता है। अब आपने वो एनर्जी तो यूज़ कर ही नहीं गई, अब वो एनर्जी यूज़ नहीं करोगे तो वो कहीं ना कहीं आपको क्या होगा, मोटापा बढ़ाएगी। तो अब आपको करना सिंपल इतना है कि आपको 1 घंटा अपने शरीर के लिए देना है, जिसमें आप एक्सरसाइज में कुछ भी कर सकते हैं, रनिंग करिए, वॉक करिए, एनीथिंग, कुछ भी। और आप अगर इवनिंग टाइम पे अगर आप एक्सरसाइज नहीं कर पा रहे हैं, मॉर्निंग टाइम पे एक्सरसाइज नहीं कर पा रहे हैं, तो आपको एक रूटीन बनाना होगा। आपको खाना खाने के बाद सही 500 स्टेप्स आप काउंट करके कर सकते हैं कि 500 स्टेप्स मुझे चलने हैं। तो 500 स्टेप्स चलने के बाद आप इजीली आप समझ लीजिए कि भाई आपका जो आपने खाना खाया था वो डाइजेशन के लिए प्रोसेस में हो चुका है, ठीक है। तो ये चीज़ें आपको करनी होंगी कुछ, तब आप बोल सकते हैं कि भाई हाँ मैं मोटापे की तरफ से थोड़ा सा आप अपने आप को निश्चित कर लीजिए, ठीक है। आप उसमें कोई भी एक्सरसाइज कर सकते हैं, चाहे साइकिलिंग करिए, चाहे एरोबिक्स करिए, चाहे आप थोड़ा घूम के आइए, आप 500 स्टेप्स का एक वो लेके चलिए। और साथ ही साथ एक चीज़ बता देता हूँ आपको, देखिए बहुत अच्छा एक बताया गया है हमारे जो जितने भी आयुर्वेद है उसके अंदर एक बहुत अच्छी चीज़ बोली गई है कि भाई अगर आपको मोटापा नहीं बढ़ाना है तो आपको ये फॉर्मूला याद रखना है। और फॉर्मूला क्या, एक कहावत है ये, और ये कहावत है कि दांतों का काम आंतों को मत दो, दांतों का काम आंतों को मत दो, आपका मोटापा बढ़ ही नहीं सकता। हमारा क्या काम होता है, हमें तुरंत के तुरंत निकलना है, हमारे सामने 2 रोटियां हैं, हमने तुरंत तुरंत जल्दी जल्दी खाते हैं। अब भाई वो दांतों ने तो हमारा थोड़ा थोड़ा चबाया, हमने उसको तुरंत सटक लिया, अब वो जाके वहाँ भाई मिक्स होगा, उसके अंदर बहुत सारी केमिकल प्रोसेस होती है उसके अंदर, ठीक है। उसके बाद वो उसको पचाएगा। अब जब दांत आपको दिए हों, दांतों का काम है चबाना, उसको छोटे 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 चीज़ों में आप मतलब बिल्कुल पीस दीजिए। कहते हैं ये जो 32 टीथ आपको 32 दांत दिए हैं, अगर आप इसने एक टुकड़ा आपने मुंह में डाला और उसे 32 बार मुंह से चबाया तो आधे से ज़्यादा डाइजेशन तो यही हो गया। और आपका काम, जो आपका जो खाना है, जो आपका प्रोसेस जो पेट में होना है, वो बहुत सिंपल हो जाएगा और इजीली आपका वो डाइजेशन में मतलब एक तरीके से वो जल्दी से जल्दी डाइजेस्ट होगा। ये है सिंपल। तो दांतों का काम आंतों को मत दीजिए अगर आपको मोटापे से छुटकारा पाना है तो, ठीक है। तो चलिए मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में। ओके, थैंक यू गाइस, और प्लीज़ वीडियो को शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करिए, और ऐसी अच्छी वीडियोस और कुछ चीज़ें आपके लिए लाता रहूँगा। मैं कंटिन्यू कोशिश करूँगा कि कंटिन्यू यूट्यूब से टच रहूँ। चलिए, थैंक यू।